सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सेवा हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान जान विधि का विधान जान, हाल लाभ सहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरिलाल की जय। द्वितीय स्कंद से बोल उठे श्री सुखदेव जी महाराज अपनी दिव्य मधुर वाणी से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, मानव मात्र का है। आज तुम समस्त मानवों के प्रतिनिधि बनकर के सभी के कल्याण का ये प्रश्न कर रहे हो। परीक्षित, बरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा, आत्मगत सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु परा। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यायेन च वावय, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये संसार के अभागी प्राणी दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरते रहना या रात भर सो जाना है, यह विषय भोग में लगी रहना, इसी में ये सारा जीवन सनई सनई समाप्त कर देते हैं।
ऐसी बात नहीं कि इनको मृत्यु का पता नहीं, ना जाने कितनों को अपने मरघट पर जल रख करके फूंक आए, वो भी मर गए, वे भी मर गए, पर हमारा कभी नंबर आएगा ये कभी सोचते ही नहीं। पश्चिम नबी न पश्यति, मृत्यु को देखता हुआ समझता हुआ भी अनजान बना बैठा है। जब कोई मरता है तो हम लोग जाकर उसे मरघट पे फूंकते हैं, और उसकी जब चिता जलती है तो पल भर के लिए हम लोग सोचते हैं, वैराग्य सा चढ़ता है, भैया सब झूठा है, रात में हंस हंस के बातें कर रहा था और सवेरे पता चला कि गया। 1 मिनट का भरोसा नहीं जिंदगी का, आज के बाद सब 2 नंबर के धंधे बंद, भलाई बुराई दुनिया के लिए फिर रहे हैं। अरे ना कोई लोग आज लेके आया है ना कोई लेके जाएगा। देखो इतना संपन्न व्यक्ति खाली हाथ चला गया, चिता जलती जाएगी, उनकी तो पूरी कंठस्थ होती जाएगी, न जाने कहाँ कहाँ की बातें सोचेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। तुम निकल जाएगा आदमी का, तुम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का। देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, मुक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सदैव मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। इसका मतलब कुछ साधक ऐसे होते हैं जो ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी सुख नहीं चाहते, एकमात्र परमात्मा को चाहते। ऐसे साधक जब शरीर छोड़ते हैं तो अपनी आत्मा को परमात्मा में लय करते हैं, उसका नाम है सदैव मुक्ति, शीघ्र परमात्मा को पाना दूसरों। हाँ, और दूसरे साधक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि पहले हम स्वर्ग का सुख भोगें, फिर भूलोक, फिर भुवरलोक में महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, फिर ब्रह्मलोक पर्यंत सारी सुखों का भोग करें, उसके बाद हम परमात्मा को प्राप्त करें। तो ऐसे लोग क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं, इसका नाम है क्रम मुक्ति। ऐसे ही
जो एकमात्र प्रभु को चाहते हैं वो सदैव मुक्ति के मार्ग से जाते हैं, और जो समस्त संसार के सारे ब्रह्मलोक पर्यंत सुख भोगते हुए उस तत्व को पाना चाहते हैं तो क्रम मुक्ति मार्ग से जाते हैं। और क्रम मुक्ति का मार्ग जो अपनाते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर होगा तभी तो सुख हो पाएगा। सहेव गक्षेम मन से इंद्रियाणि, बंद रहने चाहिए मशीन। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, अभी श्री सुखदेव जी ने अलग अलग बताया। किसानों को देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। जो अदिति की उपासना करते हैं उनके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। जो विद्वान बनना चाहते भगवान शंकर जी की उपासना करें। शिव जी की सेवा से विद्या प्राप्त होती है। विद्यादामस्तु गिरीशम, जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा बहुत ज्यादा हो, तो माता पार्वती की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता हो तो उस उर्वशी की उपासना करें, उसे सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। कोई कहता है महाराज हम राजनीतिक पद पाना चाहते हैं, तो वो मनुओं की उपासना करें, उससे राज्य पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक एक उपासना से अलग अलग देवताओं की उपासना। जो सुंदर बनना चाहते हैं, वो सबसे सुंदर बनना चाहते हैं तो वो गंधर्वों की उपासना करें, तो उसे सुंदरी की प्राप्ति होगी। परीक्षित बोले जो महाराज कुछ नहीं चाहता हो वो बोले जो कुछ नहीं चाहता वो तो भगवान नारायण की उपासना करे। बोले जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर उपासना क्यों? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मनुष्य शरीर जो मिला है वो उपासना के लिए ही मिला है, और उपासना के लिए प्राप्त शरीर को ये जीव वासना में ही समाप्त कर देगा है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार देह, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं अकामः सर्व कामो वा, भले ही आपके मन में कोई कामना ना हो अथवा बहुत सारी कामनाएं आपके मन में हो, तो भी नारायण की उपासना तो जीव मात्र के लिए करनी ही चाहिए। बहुत सारी कामनाएं तो एक ही कामना से एक एक देवता की उपासना करोगे, पूजोगे, क्योंकि कामना तो एक है नहीं, सर्व काम हुआ, इसलिए जितनी भी कामना है उतने सारे देवता है। एक सज्जन था, कामना कभी पूरी नहीं होती। हम चाहते कामना कैसी लगी रहती है, हे भगवान हम गरीब हैं थोड़ा सा धन दे दीजिए, भगवान ने धन दे दिया। अब धन मिल गई तो शांति मिलना चाहिए, पर धन के बाद बोले भगवान धन तो है पर रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, झोपड़ी भी मिल गई। अब झोपड़ी बन गई तो शांति, बोले अभी नहीं है। क्यों? बोले हमारे बगल से रोड निकला, यहाँ पर गाड़ी बहुत निकली, भगवान एक गाड़ी और हो जाए। एक गाड़ी हो गई, बोले प्रभु अभी तो मोटरसाइकिल है, अब 4 पहिया हो जाए, भगवान ने 4 पहिया दे दिए। अब भगवान ने सब कुछ दे दिया है, पर अब तो लड़के का विवाह हो जाए, भगवान ने विवाह भी करवा दिया। अब विवाह हो गए लड़के का, बोले प्रभु एक इच्छा और है, जब तक तो बुढ़े ही हो गए, अब तो कम से कम पोते का मुंह मिल जाए देखने के लिए। भगवान ने वो भी इच्छा पूरी कर दी, पर कभी ये नहीं सोचा कि भगवान अब हमें भी कुछ ऐसा याद बना रहे कि हम आपके चरणों का सदा चिंतन करते रहे। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कामना बनी रहती है, वो कभी लालसा मरती नहीं। जो कामना के अधीन रहता है वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला सिर्फ एक ही है, मूलम